हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय इंग्लिश के अंदर व्हाट आर दिस यानी कि ये क्या है। जैसे कि हमें कोई भी वस्तु पूछनी है और वो बहुत सारी है तो हमें पूछना है ये क्या है या वो क्या है। अगर ऐसा पूछना है तो हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। बहुवचन में वस्तु, पक्षी या प्राणी के बारे में जानने के लिए व्हाट द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर हमने गए वीडियो में देखा था जो एक वचन में यानी कि दिस दैट से दिस दैट का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि व्हाट इज दैट दिस, व्हाट इज दैट। यहाँ पर हम बहुवचन में का प्रश्न पूछेंगे, उसके साथ दिस या तो दोज का प्रयोग किया जाता है। दिस दोज के साथ क्रियापद का वर्तमान काल का बहुवचन का रूप आ आता है। जैसे कि हम एक वस्तु है तो पूछेंगे दिस इज या तो दैट इज। तो उसी तरीके से बहुवचन में वस्तु अगर पूछना है तो हम लिखेंगे या बोलेंगे दिस आर और दोज आर। तो एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे टमाटर का चित्र दिया गया है तो इसको हम पूछ सकते हैं व्हाट आर दिस, ये क्या है। व्हाट आर दिस, ये क्या है। तो इसका आंसर हम दे सकेंगे दिस आर टमेटोज, ये टमाटर हैं। दिस आर टमेटोज, ये टमाटर हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ आपने और देखी होगी कि जैसे कि हम गए वीडियो में हमने दिस और दैट से का वाक्य बनाया था तो उसके अंदर हम लिखते थे, जैसे कि हो सकता है कि व्हाट इज़ दिस, तो उसका हम आंसर देते हैं कि जैसे कि दिस इज़ ए मैंगो। तो उसमें हम मैंगो यानी कि वस्तु के नाम के सामने पहले ए या ए एन आर्टिकल लगाते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जवाब के अंदर। तो ये नियम है कि जब कोई वस्तु जब बहुवचन में होती है, बहुवचन करते हैं हम उसका, तो ए और ए एन आर्टिकल निकल जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है दिस आर टमेटोज। यहाँ पर टमेटो नाम के पहले कोई भी आर्टिकल लिखा नहीं गया है। दूसरा है व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। दूर की वस्तु को पूछना है कि वे क्या हैं तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। तो आंसर देंगे, यहाँ पर बस का चित्र दिया गया है तो दोज आर बसेस, वे बस हैं। दोज आर बसेस, वे बस हैं। यहाँ पर हाथी हैं। व्हाट आर दीज, व्हाट आर दिस, ये क्या है। दीज आर एलिफेंट्स, दीज आर एलिफेंट्स, ये हाथी हैं। अब आगे यहाँ पर केले का चित्र दिया गया है। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। तो उसका जवाब हमने दिया है व्हाट आर दोज आर बनानास, दोज आर बनानास, वे केले हैं, वे केले हैं। तो बच्चों आपको ये 4 सेंटेंसेस में समझ में आ गया होगा। तो हम आगे देखेंगे कुछ फन टाइम। तो आपको यहाँ पर घड़ी का चित्र दिया गया है और आपको प्रश्न पूछा है व्हाट आर दिस, व्हाट आर दिस। तो उसका आंसर, जैसे कि दिस है, अंत में दिस है तो दिस से ही हमें आंसर देना है। तो आंसर आएगा हमारा दिस आर वॉचेस, दिस आर वॉचेस। यहाँ पर बहुत सारे कौवों का चित्र है तो व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, दोज आर क्रोज, दोज आर क्रोज, यानी कि वे कौवे हैं। तीसरा है व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। यहाँ पर हमें पतंग के चित्र दिए गए हैं, बहुत सारी पतंगे हैं यहाँ पर, तो हम इसका आंसर लिखेंगे दीज आर काइट्स, दीज आर काइट्स, ये पतंग हैं। लास्ट वाला आंसर है, यहाँ पर हमें बहुत सारे बॉक्सेस दिए हैं तो उसका प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, वे क्या हैं। तो दोज आर बॉक्सेस, दोज आर बॉक्सेस, वे बॉक्सेस यानी कि हैं, दोज आर बॉक्सेस। आपको इस वीडियो के सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है। धन्यवाद।